नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश वास्के। दोस्तों, 90% स्टार्टअप फेल क्यों हो जाते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उनको सुधार करके हमारा स्टार्टअप फिर से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ टिप्स लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, जिसमें जो व्यक्ति अपना स्टार्टअप शुरू करता है और कहीं ना कहीं किसी कारण से वो फेल हो जाता है, तो फेल क्यों होता है वो चीजें आज हम देखेंगे कि क्या क्या कारण है जिस कारण से व्यक्ति अपने स्टार्टअप में, अपने बिजनेस में फेल हो जाता है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। हम एक एक करके आपके सामने बात करेंगे। पहला है दोस्तों, गलत लोकेशन। दोस्तों, हम क्या करते हैं, जुनून में काम करते हैं और जुनून में काम करने से क्या होता है कि कुछ चीजें हम मिस कर जाते हैं। उसमें से एक है लोकेशन। आप जहां आपका स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, वो लोकेशन आपके स्टार्टअप के अनुसार है या नहीं है, ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा। आप जो भी काम की शुरुआत कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, वो लोकेशन कैसी है आपकी, वो जगह कैसी है, वो आपके लायक है या नहीं है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने एक शॉप डाली है एक गांव में और आपने उसमें सारे ब्रांडेड ऑयल रखे हुए हैं। तो दोस्तों, अब गांव है, कहने का मतलब है कि रोजमर्रा वाले लोग, डेली वाले लोग, तो वहां आपका ब्रांडेड ऑयल कौन खरीदेगा। आप वहां लोकल या उनके अनुसार जो भी सामान आप रखते हैं, तो वो वहां पे चलेगा। बड़ी जगह अगर आप है, तो वहां अगर आप ब्रांडेड ऑयल रखते हैं तो बखूबी वहां वो चलेगा। तो दोस्तों, लोकेशन क्या होना चाहिए, लोकेशन कैसी होना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट के अनुसार हमें लोकेशन का चयन करना चाहिए। दोस्तों, आपने एक फोटोकॉपी मशीन लेकर के आप एक शॉप आपने स्टार्ट की और वो गांव से 3 किलोमीटर दूर है, चलेगी क्या? नहीं चलेगी। उसकी लोकेशन कहाँ है? उसकी लोकेशन बीच गांव में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसके आसपास में अगर आप काम करते हैं तो चलने के बजाय वो दौड़ेगी। तो दोस्तों, लोकेशन का सही चयन करें। लोकेशन के कारण 90% लोग अपना स्टार्टअप फेल कर लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज महंगी नहीं है। आईफोन महंगा है क्या? आप बोलेंगे जी साहब महंगा है आईफोन। आईफोन महंगा नहीं है। आपको कस्टमर ढूंढना है, उस लेवल के कस्टमर जो आईफोन अफोर्ड करता है। उसके लिए आईफोन महंगा है क्या? नहीं है। तो सिंपल है कि अपने प्रोडक्ट के अनुसार अपने कस्टमर का चयन करें। तो दोस्तों, पहला हमने देखा लोकेशन। दूसरा है दोस्तों, फंडिंग की कमी। 90% लोग अपना स्टार्टअप शुरू करने के बाद फेल हो जाते हैं, फंडिंग की कमी के कारण। आपने स्टार्टअप शुरू कर लिया,
आपने साल भर 6 महीने उसको ग्रो किया, उसके बाद आपका जो पैसा है वो कहीं डम हो गया, रुक गया। अब उससे क्या होगा कि आपका जो साइकिल है, जो रोटेशन है, वो कहीं ना कहीं बाधित होगा, और बाधित होने से आपको फंड की कमी महसूस होगी। और अगर आपके पास फंड नहीं है तो आपका स्टार्टअप कुछ समय में बंद हो जाएगा। 90% लोग फंडिंग की वजह से अपना स्टार्टअप बंद कर देते हैं। तीसरा है दोस्तों, सब कुछ अकेले संभालना। व्यक्ति के अंदर एक और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे मैं खुद कर सकता हूं, मैं खुद संभाल सकता हूं। और जब वो खुद संभालने लगता है तो कुछ दिन बाद वो अपना स्टार्टअप बंद कर लेता है। क्योंकि दोस्तों, आप अगर अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको लोगों की आवश्यकता होगी, लोगों की जरूरत होगी। और अगर आप सोचते हैं कि मैं खुद कर सकता हूं तो आप नहीं कर सकते। इस कारण से भी 90% लोग अपना स्टार्टअप रन नहीं कर पाते हैं और वो 90% फेल हो जाते हैं। चौथा है दोस्तों, गलत लोगों को काम में रखना। आप अगर कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं भावनाओं में बह जाते हैं, और भावनाओं में बहने के कारण हम गलत लोगों का चयन कर लेते हैं। कुछ हो सकता है, कुछ आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनके अंदर स्किल्स की कमी है वो लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने स्टार्टअप में चुनना एक चुनौती से कम नहीं। एक तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो वो कहीं कोई गलती अगर कर रहे हैं तो आप उन्हें बोल नहीं सकते। आपके रिलेटिव्स हैं, उन्हें आप कुछ कह नहीं सकते। और गलती से अगर आपने अनस्किल्ड को रख लिया है तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत वाला साबित हो सकता है। तो दोस्तों, 90% लोग अपना स्टार्टअप शुरू करने के बाद इस कारण से भी फेल हो जाते हैं। तो जो चयन प्रक्रिया है वो पारदर्शी होना चाहिए, अच्छे लोगों का चयन होना चाहिए जो कि आपके बिजनेस को ग्रो कर सके। पांचवा है दोस्तों, पुनः प्रयास न करना, फिर से शुरुआत न करना। दोस्तों, क्या होता है, किसी न किसी कारणवश व्यक्ति अपना स्टार्टअप शुरू करके वो फेल हो जाता है, और फेल होने के बाद वो दोबारा स्टार्ट नहीं करता है। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, अगर हम एक बार फेल हो गए तो हम देखें कि मुझसे गलती क्या हुई, और उस गलती को सुधार करके हम उस स्टार्टअप को पुनः खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम गलती से सबक नहीं सीखते हैं, हमें गलती से सबक सीखना चाहिए कि मेरी गलती क्या हुई। हो सकता है आपका लोकेशन के चयन में आपसे गलती हो गई हो सकता है प्रोडक्ट के चयन में आपकी गलती हो गई
हो सकता है आपकी चयन प्रक्रिया के कारण आपसे कोई गलती हो गई हो, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी हुई है, इस कारण से आपका स्टार्टअप बंद हुआ है। और उस स्टार्टअप को अगर आपको शुरू करना है तो आपको गलतियां देखना पड़ेगी, और गलतियां देख करके आपको उसको पुनः स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों 90% हम इसलिए फेल हो जाते हैं कि हम पुनः प्रयास नहीं करते हैं। छठा है दोस्तों, अच्छी प्लानिंग की कमी। हम अपना स्टार्टअप शुरू तो करते हैं लेकिन हम प्लानिंग नहीं करते, अच्छी प्लानिंग नहीं करते। हमें प्लानिंग के साथ अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। अगर हम प्लानिंग करके अगर अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हम डेफिनेट उसके अंदर फेल नहीं होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, इस कारण से हम अपना स्टार्टअप शुरू करने में फेल हो जाते हैं। तो 90% लोग इस कारण से भी अपना स्टार्टअप शुरू करने में असफल रहते हैं। सातवां है दोस्तों, गलत कस्टमर पर फोकस। हमारा कस्टमर क्या चाहता है वो हम नहीं देख पाते हैं। हमारे कस्टमर को समझें, हमारे कस्टमर की आवश्यकता क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, उन्हीं जरूरतों को हमें उसे पूरा करना चाहिए। अगर आप गलत कस्टमर के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आप 90% आप अपने स्टार्टअप को फेल कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा जो कस्टमर है उसके ऊपर आपका सही तरीके से फोकस होना चाहिए। उसकी ज़रूरतों को आपको जानना पड़ेगा, उसकी ज़रूरतें क्या है। आप उसे अगर गलत प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं तो एक बार तो वो लेकर के चले जाएगा, लेकिन दूसरी बार वो आपके पास नहीं आएगा। हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई प्रोडक्ट हमारे पास है सिमिलर, एक में कम प्रॉफिट है एक में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो जो ज़्यादा प्रॉफिट है वो हम रिकमेंड करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए। हम हमारे कस्टमर को जो चीज़ चाहिए होती है वो उसे हम रिकमेंड नहीं करते, हम उसे गलत चीज़ रिकमेंड करते हैं। इस वजह से वो हमारे हाथ से निकल जाता है, और कहीं ना कहीं ये कारण भी है 90% हमारा स्टार्टअप फेल होने का। आठवां है दोस्तों, धैर्य की कमी होना। आप अगर अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए। अगर आपके अंदर गंभीरता नहीं है तो 90% आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा। क्योंकि आपका स्टार्टअप है तो कई लोग आपसे जुड़े हुए हैं और कई लोग आपके पास आएंगे। अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, ठंडे लोग भी आएंगे, गर्म लोग भी आएंगे। उनको मैनेज करते आपको आना चाहिए, और उसके लिए आपके पास धैर्य होना चाहिए, आपको गंभीर होना पड़ेगा। और अगर आप धैर्यवान नहीं हैं, आप गंभीर नहीं हैं, तो आप अपना स्टार्टअप का नुकसान कर सकते हैं। 90% लोग इस कारण से भी अपना स्टार्टअप। नौवा है दोस्तों, हम अपडेट नहीं होते हैं, हम कुछ नया सीखते नहीं, हम अपग्रेड नहीं होते। तो दोस्तों इस वजह से भी 90% लोग अपना स्टार्टअप फेल कर लेते हैं। अपडेट तो हमें हर दिन होना पड़ेगा। आज एक मोबाइल है, वो भी हर 3 महीने में अपडेट मांगता है। तो दोस्तों सोचिए, हम तो इंसान हैं, हमें तो हर दिन अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप
अपडेट नहीं है, अपग्रेड नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं आपका स्टार्टअप में नुकसान झेल सकते हैं। तो आपको अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो अपडेट है, और वो अगर अपडेट है तो आपका अपडेट होना भी बहुत जरूरी है। और हम अपडेट नहीं होते, और इस कारण से 90% हम हमारा स्टार्टअप कहीं ना कहीं फेल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके सामने 9 टिप्स आपको दिए हैं, 9 स्किल्स आपको दिए, जो कि आपको आपका स्टार्टअप शुरू करने में सहायता करेगी। दोस्तों, ये 9 स्किल्स है, इस कारण से ये 9 टिप्स है, इस कारण से कई लोग अपना स्टार्टअप